तमाम ज़मानों का सबसे ताकतवर पैगाम, निजात का पैगाम है, यस्सु मसीह का ज़हूर है। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ और आप प्रोग्राम फ्रेश फायर देख रहे हैं। हम इस क्रिसमस के वक्त में दाखिल हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि ईमानदार खुदा के इंतखाब और बुलाने को देखें और साथ ही यस्सु मसीह की पैदाइश की अजीम फतह के ज़हूर को भी समझें। हर चीज खुदा की इंसान के लिए आमद है, जैसे खुदा हमारे लिए और हमारे हक में काम कर रहा है, जैसे खुदा अपनी मोहब्बत, अपने जोश और अपने मकसद को जाहिर कर रहा है। और खुदा का असल मकसद ये है कि वो आपको और मुझे दोबारा अपनी मोहब्बत और सुलह में वापस लाना चाहता है। जब हम आज के पैगाम में दाखिल होते हैं तो मैं इस हकीकत पर बात करना चाहता हूँ कि बतौर ईमानदार आपके और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। हमारा मकसद क्या है और हमारा मकसद क्या है? एक नौजवान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अमल को कैसे देखें? उसने जिम्मेदारी का बोझ कैसे उठाया, हत्ता कि उसके वालिदैन भी ईमान के रास्ते पर चलते थे, क्योंकि इनकी जिंदगियों की तब्दीली इस बात पर मुनस्सिर थी कि वो खुदा के कहे पर ईमान लाने के लिए कितने तैयार हैं। मलाकी 4 बाब ये पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है और ये आने वाली चीजों का ज़हूर है। इस किताब के बाद 400 साल की खामोशी आने वाली है, लेकिन ये किताब ऐलान करती है कि आगे क्या होने वाला है और आखिर में खुदा वादा करता है कि एक आने वाला है। देखो, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, खुदावंद के अजीम और होलनाक दिन के आने से पहले। आइए इस बात पर गौर करते हैं। खुदावंद का अजीम और निहायत होलनाक दिन अजीम इसलिए है कि अमन का पैगाम, मसलहत का पैगाम, उम्मीद का पैगाम, इख्तियार का पैगाम, खुदा की मोहब्बत का पैगाम जाहिर होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक फैसले का इंकिशाफ है जो उन लोगों पर आने वाला है जो इस अजीम पैगाम को रद्द कर देंगे जो खुदा ने इस वक्त के लिए रखा है। और वो होलनाक दिन उनके लिए है जो इस पैगाम की असल ताकत और मकसद को रद्द कर देंगे। इस पैगाम का मकसद ये था कि बाप के दिल दोबारा बच्चों की तरफ और बेटों के दिल दोबारा बाप की तरफ माइल हों। खुदावंद चाहता था कि जिम्मेदारी और मोहब्बत वापस आ जाए, ताकि आप और मैं एक ऐसी नस्ल को परवान चढ़ाएं जो खुदा को जानती हो। बियाबान की कलीसिया यानी इसराइल, वहां बाप की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बच्चों को तरबियत दें ताकि वो खुदा को जान सकें, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया। आज करोड़ों लोग गुमराह हैं क्योंकि वालिदैन खुदा को नहीं जानते, इसलिए बच्चे भी खुदा को नहीं जानते। अगर हम वाकई वालिदैन और इख्तियार रखने वाले लोग अपने बच्चों को भलाई और इनके दिल के लिए फिक्रमंद होते हैं तो हम पहले अपने दिल और अपने घर की फिक्र करते और हम ये यकीनी बनाते कि हम खुद भी खुदा को जाने और हमारे बच्चे भी खुदा को जाने। और यहाँ पैगाम ये कहता है कि आने वाला दिन इसलिए है कि मैं अमन ला सकूं, और अगर ना लाया तो जमीन पर लानत आ जाएगी। और खुदा ने हमें क्रिसमस के अजीम पैगाम के जरिए ये मोहलत अता की है, इसलिए यस्सु को भेजा था। और लूका की अंजील उसका पहला बाब उसकी 6ठी आयत में आगे इस लम्हे का जिक्र है जब खुदा ने यह वादा किया था। खुदा इसे पूरा करना शुरू करता है और ये कहानी 2 बूढ़े लोगों से शुरू होती है, एक जकरिया और एक अलिशबा। वो खुदा के काहिन हैं और हैकल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो बूढ़े हैं, इनकी कोई औलाद नहीं, लेकिन फिर भी वो खुदा के वादे के लिए तड़पते हैं। वो दोनों खुदा की मसलहत के लिए तड़पते हैं और जकरिया अपनी जगह लेने वाला है, वो बखूर पेश करने वाला है। और इन दोनों में कुछ ऐसा है जो खुदा के दिल, उसके मंसूबे और मकसद को जाहिर करता है। अगर आपको याद हो खरूज का 2 बाब, जहां बाइबल ये बयान करती है कि खुदा ने ये अहद और वादे याद किए जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किए थे, और फिर वो इसे मूसा के जरिए पूरा करता है। हम अब इसी मकाम पर हैं क्योंकि जकरिया का मतलब है खुदा याद करता है। और अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप समझे, मेरे अजीजों, खुदा आपकी निजात के लिए अपने अहद को याद रखता है। वो अपने अहद को याद रखता है। वो एक मुलाकात लाएगा, और जकरिया का मतलब है कि खुदा याद रखता है। और खुदा ने अब्राहम से जो भी वादा किया वो कसम के साथ दिया, उसका वादा और उसकी कसम। और अलिशबा जो उसकी बीवी है, उसका नाम है कसम का खुदा, मेरा अहद है। तो हमारे पास है, खुदा याद रखता है और खुदा ने कसम खाई है, और आप और मैं पुख्ता और पुरएतमाद हो सकते हैं। क्रिसमस इसी मुकाशफा का ऐलान है कि खुदा चाहता है कि वो सकून आपको और मुझे वापस दे। लूका की अंजील उसका पहला बाब 6 से 11 आयात में हम इन दोनों को इसी मुलाकात की जगह पर पाते हैं। वो इस जगह पर हैं जहां वो खुदा का काम कर रहे हैं, और ये जकरिया की बारी थी कि वो हैकल में जाए। वो इंतजार की जगह में, चाहत की जगह में
तलाश की जगह में उम्मीद की जगह में पाए गए। क्या आपके दिल में उम्मीद है? क्या आप अपनी जिंदगी में खुदा की इस मुलाकात के मुंतजिर हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तलाश कर रहा है उसके लिए वो दिन आने वाला है। जो उम्मीद कर रहा है उसके लिए यहाँ पर उम्मीद मौजूद है। और इन दोनों के लिए उन्होंने एक बेटे की तलाश की थी और वो इसराइल की सुलह के मुंतजिर थे। वो चाहते थे कि खुदा हरकत करे, इसीलिए वो इस जगह पर फर्माबरदार हैं जहां वो थे। और बाइबल कहती है कि इसी वक्त खुदा का फरिश्ता जकरिया के पास आकर जाहिर हुआ। वो कुर्बान गाह के दाएं जानिब थे और फिर उसने कहना शुरू किया और वो ये कहता है कि वो मलाकी को थामने वाला है और वो उस वादे को सामने ला रहा है जो उसने दिया था। और अब मुकाशवा की जगह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। उसका मकसद खुशी और मुसर्रत लाना है। उसका मकसद मुकाशवा लाना है और ये कि वो अपनी उंगली सीधी इस जवाब की तरफ उठा सके जो पूरी इंसानियत के लिए है। यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मकसद है। नबूवत हमेशा वादे से पहले आती है, इससे पहले कि वादा कभी नजर आए, और ये हमेशा एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल को सुलह की जगह पर बुलाने के लिए होती है। और ये वो फरिश्ता जो उस दिन जकरिया के पास आया एक बेटे के बारे में बात करता है जो उसके यहाँ पैदा होने वाला है। एक बेटा जो उसके पास कभी नहीं था, एक बेटा जिसकी उसने अपने बुढ़ापे तक तलाश की। और खुदा ने याद रखा, खुदा ने सुना, खुदा ने कसम खाई, खुदा ने वादा दिया। और अब वो कहता है जो रूह और कुदरत में आता है वो एलिया है। वो खुशी और मुसर्रत लाने वाला है। आज इसकी पैदाइश पर बहुत से लोग खुशी मनाएंगे। आप और मैं अब भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पैगाम पर खुशी मनाते हैं। यही वो है जिसके बारे में खुदा ने कहा था, जिस पर आप देखेंगे कि खुदा की रूह नाजिल हो रही है। यही वो मसीह है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो जो आने वाला था और वो मुकाशवा लाने वाला था, जो ना शराब पिएगा और ना ही किसी किस्म की मह पिएगा। और फिर देखें, वो जिसके साथ खुदा की रूह पैदाइश से ही चलती रहेगी, वो एलिया की रूह और कुव्वत में आएगा। वो अपनी नस्ल के पीछे जाएगा। वो बियाबान से एक पैगाम लेकर निकलेगा कि खुदा कह रहा है, उसका वक्त आ गया है, खुदा की ज़ियारत आने वाली है। मैं पेश रू हूं जो इस नस्ल को ऐलान करता हूं कि खुद को तैयार करो, खुद को आमादा करो। अब हम जानते हैं कि जकरिया ने इस पैगाम पर इस तरह ईमान नहीं लाया, इसलिए फरिश्ते ने इसे गूंगा कर दिया ताकि वो खुदा की नबूवत में खलल ना डाल सके। आप जानते हैं, कभी कभार जब खुदा हमें कोई कलाम देता है, जब तक हम इस कलाम को बोलने के लिए तैयार ना हो, हमें अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। और चूंकि यूहन्ना शक बोलने वाला था, आसमान ने यकीनी बनाया कि वो इस लम्हे के बारे में कुछ ना बोल सके। उसने अपने दिल में रखा और उसकी बीवी हामला हो गई। खुदा मौजज़ात का खुदा मंजर पर आ गया था। वक्त का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया था। जो कुछ खुदा ने 200 साल पहले फरमाया था वो अचानक पूरा होने लगा है। अलिशबा हामला है और वादे की पेशकश का आगाज अब हरकत में आ गया है। और खुदा का फरिश्ता जिसने जकरिया से मुलाकात की थी और उसे आने वाले बेटे के बारे में बताया था जो एलिया की कुव्वत की रूह में आएगा, अब एक छोटे से शहर की तरफ बढ़ता है, एक छोटी सी जगह की तरफ जाता है और इस छोटी कंवारी औरत को तलाश करता है। और अब वो चीज लाना शुरू करता है जिसे हम बिशारत कहते हैं। और खुदा का फरिश्ता गलील के एक छोटे से शहर नासरत में आता है, एक ऐसा शहर जिसके बारे में लोग समझते हैं कि वहां से कोई अच्छी चीज नहीं आ सकती, एक ऐसी चीज जहां रूमी फौजी और लश्करों का गलबा था। एक बहुत गरीब जगह एक बहुत कम उम्र लड़की के पास आता है और यह मुकाशवा लाता है कि पैगाम अपने रास्ते पर है। खुदा के कलाम की खुशखबरी मरियम को ऐलान के साथ जाहिर होती है। आप देखते हैं, नबूवत कुव्वत के साथ आती है। नबूवत हमेशा वादे से पहले आती है। नबूवत को जारी होना जरूरी है ताकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश हो सके। जो नबूवत अब मरियम के पास आ रही है, इसे जारी होना जरूरी है ताकि वादा जाहिर हो सके और वादा पैदा हो सके। और उसने पास आकर कहा, खुश हो, तुम पर फजल हुआ है। ये लूका पहला बाब उसकी 26 से 33 आयात में मौजूद है। इसे बहुत ज्यादा फजल वाली कहता है। आप जानते हैं, खुदा का पैगाम हासिल करना आपको खुदा का पसंदीदा बना देता है और खुदा चाहता है कि आप पर अपनी मोहब्बत के मुकाशफा के साथ फजल करे। वो चाहता है कि आप पर उम्मीद के मुकाशफा के साथ फजल करे। वो चाहता है कि आप पर इस मुस्तकबिल के मुकाशफा के साथ फजल करे जो उसने आपकी जिंदगी के लिए मुकर्रर किया है। वो चाहता है कि आप पर अपनी हजूरी के साथ फजल करे और वो उसे खुदा की तरफ से बहुत ज्यादा फजल याफ्ता कहता है और पाकीज़ा है।
جو یہ پیغام صرف اپنے دل میں ہی نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے رحم پر بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک کنواری کا رحم جلد ہی وہ گھر بن جائے گا، وہ جگہ جہاں مسیحا پروان چڑھے گا اور وہ بچہ بنے گا جو تمام انسانیت کا نجات دہندہ بننے کے لیے پیدا ہوگا۔ ایک رحم کو جلد ہی روح القدس کے لمس سے نوازا جانے والا ہے۔ لکھا ہے، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ دادا کا تخت اسے دے گا۔ عزیزو، اس پر غور کریں۔ لکھا ہے وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ وہ اعلان کر رہا ہے جو خدا نے 1000 سال پہلے داؤد سے کہا تھا، تمہاری نسل تمہارے تخت پر بیٹھے گی اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہی کرے گا، اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا ہے، اور چاہے شیطان کتنی ہی کوشش کرے کہ خدا کے وعدے کو روک دے، شیطان کبھی خدا کو نہیں روک سکتا۔ واحد چیز جو آپ میں اور مجھ میں خدا کی مکمل نعمت حاصل کرنے سے روک سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہمارے دل میں قبول کرنے کی آمادگی ہے، اور ہماری زبان میں وہ بولنے کی طاقت ہے، اور خدا ہم سے کہتا ہے، اور خدا نے مریم کو فرشتہ کے ذریعے یہی پیغام دیا۔ یہی چیز آپ کو ملنے والی ہے، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ دنیا کی قوموں کے لیے ہماری زندگی کے سب سے تاریکی وقت میں ایک ابدی امید کا پیغام ہے۔ خدا کے پاس ایک پیغام ہے، اس کے پاس ایک منصوبہ ہے اور ایک مقصد ہے، لیکن یہ سب چیزیں تب ہی آئیں گی اور جب ہم اسے قبول کریں گے۔ اب آپ اور میں اس مقام پر ہیں کہ ہم پہچانیں کہ خدا نے یہ پیغام بھیجا ہے اور اس کا نام یسوع ہے، اور یہاں فرشتہ مریم کو وہ مکاشفہ دیتا ہے جو خدا اس کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ مبارک گھر تمام انسانیت کے لیے اس پیغام کا گھر بنے۔ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، کیا آپ یسوع مسیح کی انجیل کے پیغام کا گھر ہیں؟ کیا آپ وہ ہیں جو خدا کے مقصد کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیا آپ وہ ہیں جو اپنے وجود میں اس کے مکاشفہ کو اٹھائے ہوئے ہیں جو سب چیزوں سے بلند ہے، جو ہمیشہ بادشاہی کرے گا، جو تمام ابدیت میں نمایاں رہے گا، جس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی؟ کیا آپ پیغام کا جلتا ہوا مکاشفہ ہیں؟ کیا آپ وہ ہیں جو پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ یوحنا بپتسمہ دینے والے ہیں؟ ہم پوچھنے والے ہیں، کیا آپ ایسے ہیں جو پیغام کو لے کر دوسروں کو اس پیغام کے مکاشفہ کی طرف بلائیں گے؟ ابھی خدا کی بادشاہی میں اپنی جگہ تلاش کریں۔ ہم پیغام کو تھامے ہوئے ہیں اور ہم پیغام کو ظاہر کرنے والے بھی ہیں۔ زکریا کو گونگا ہونا پڑا کیونکہ وہ پیغام کو رد کر رہا تھا، تو خدا جانتا ہے کہ اسے کیسے روکے تاکہ پیغام وجود میں آ سکے۔ جب پیغام لانے والا آخرکار آگے آئے گا تو آنے والے پیغام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آپ کا دل خدا کے سامنے درست ہونا آپ کو پیغام کا واضح مکاشفہ دیتا ہے۔ خدا کا خالص پانی اس کرسمس کے موسم میں ہمارے ذریعے بہتا ہے۔ بس ہم خدا کی محبت، خدا کی قوت اور خدا کی طاقت کا مسلسل ذخیرہ ہیں۔ لوکا کی انجیل میں آیات 35 سے 38 میں خدا ہمیشہ پیغام کی تصدیق کرنے کا طریقہ رکھتا ہے۔ دیکھیں، جب خدا آپ کے دل سے بات کرتا ہے تو اس کے کلام میں ہمیشہ تصدیق ہوتی ہے۔ اس کا کلام ہر وعدے، ہر بات کی تائید کرے گا جو وہ فرماتا ہے۔ اگر آپ کو کلام میں تصدیق نہ ملے تو آپ کو رک جانا چاہیے، لیکن خدا کے پاس ہمیشہ 2 یا 2 سے زیادہ گواہوں کے منہ سے تصدیق کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہر بات اسی طرح قائم کی جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر وہ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اسے خدا کے کلام سے کیسے ثابت کرنا ہے، کسی اور کے ذریعے کیسے تصدیق کرنی ہے، کسی بات کا انکشاف جسے خدا نے فرمایا ہے، تاکہ آپ اور میں دونوں اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ کیا آپ صحیح جگہ پر ہیں؟ کیا آپ کی زندگی صحیح مقام پر ہے؟ ویسے ہی جیسے زکریا اور الشبا، جہاں آپ خدا کے کام کر رہے ہیں تاکہ نبوتی کلام آپ تک پہنچ سکے۔ اسی جگہ میں ہیکل میں فرما بردار رہتے ہوئے، خوشبو پیش کرتے ہوئے زکریا موجود تھا، اور اسی وجہ سے اب وہ نبوتی کلام کا حامل بن گیا ہے جو اس کے بیٹے کی صورت میں جنم لینے والا ہے۔ اور اب یہاں ہمارے پاس مریم ہے، اسی جگہ میں دوبارہ پیغام وصول کر رہی ہے۔ یہ پیغام کہ اس کے رحم میں کیا ہوگا، اس کی زندگی میں کیا ہوگا، اس سے کیا ظاہر ہونے والا ہے، اور خدا کا فرشتہ کہتا ہے اور اس کی تصدیق کے لیے
اور دیکھ تیری رشتے دار الیشبا کے بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پیغام اب آہستہ آہستہ نظر آنے لگا ہے، جو کہا گیا تھا اب وہ نظر آنے لگا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو خدا کے کلام کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کی زندگی میں جو فرماتا ہے آپ کو فوراً نظر نہیں آتا، لیکن اندر ہی اندر وہ تیار ہو رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور جلد ہی جلد اس پیغام کا انکشاف، اگر آپ اسے چھوڑ نہ دیں، آپ کی زندگی کی تبدیلی میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ الیشبا کے لیے لوگوں نے اس کے پیٹ کو بڑھتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیا۔ حمل کی علامت اب واضح تھی، جو کلام دیا گیا تھا اب ثابت ہو گیا ہے، وہ اب حاملہ ہے۔ اس کی ہر چیز بدل گئی، وہ بانجھ تھی، اب خوشی منا سکے گی ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ، جو آخرکار یسوع مسیح کے انجیل کا پیغام حاصل کریں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ مریم سے کہتا ہے تمہاری کزن حاملہ ہے، وہ اپنے 6 مہینے میں ہے، جسے بانجھ کہا جاتا تھا، اب وہ بانجھ نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ مریم سے کہتا ہے تمہاری کزن حاملہ ہے، وہ اپنے 6 مہینے میں ہے، جسے بانجھ کہا جاتا تھا، اب وہ بانجھ نہیں ہے، کیونکہ خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے، اور مریم اس کلام کی تصدیق کرتی ہے۔ خدا نے اسے یہ کلام دیا۔ ہمیں اس بیج کو جو بویا گیا ہے قبول کرنا ہے، اور جو اچھا بیج ہے ہمیں اسے قبول کرنا ہے۔ وہ پیغام اچھی زمین پر گرنا چاہیے تھا۔ اگر مریم نے اس کلام پر شک کیا ہوتا تو وہ کلام اس سے چھین لیا جاتا اور اس کا رحم بانجھ ہی رہتا، یا صرف یوسف کے قدرتی بچے ہی ہوتے۔ لیکن خدا کا وہ موقوف الفطرت معجزہ اسی لیے آتا ہے کہ آپ اور میں وہی قبول کرتے ہیں جو خدا نے کہا، اچھی زمین پر اچھا بیج۔ اور بائبل کہتی ہے خدا کا روح تم پر نازل ہوگا تاکہ جو تم سے پیدا ہوگا وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور مریم نے کلام کو قبول کیا، اس نے کلام پر ایمان رکھا۔ کیونکہ اس نے ایسا کیا، وہ پیغام، وہ بیج اس کی روح میں جنم لے سکا، اور وہ فوراً پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی کے ساتھ وہ پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہوئی، کیونکہ اسے تصدیق دیکھنی تھی، اور وہ ایک چھوٹے سے گھر پہنچنے والی ہے جہاں اس کی رشتہ دار، جسے اس نے بہت عرصے سے نہیں دیکھا، لیکن خدا نے اسے ایک وعدہ دیا تھا، اور اس سفر میں خدا کا روح اس پر نازل ہوا، کیونکہ اس نے فرشتے سے کلام قبول کیا تھا، اور اب اپنی جلدی میں اس جگہ کی طرف دوڑ رہی ہے جہاں وہ الیشبا کو سلام کر سکے اور دیکھ سکے، کیونکہ 6 مہینے ہو چکے ہیں، بچہ ظاہر ہو رہا ہوگا۔ وہ کسی ایسی خاتون سے نہیں ملنے جا رہی جو دبلی پتلی ہو اور جس میں حمل کی کوئی علامت نہ ہو، وہ کسی ایسے شخص سے ملنے والی ہے جس میں وعدے کی جھلک نظر آنے لگی ہے۔ اور بائبل میں لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 41 سے 43 آیات میں لکھا ہے کہ جب الیشبا، کیونکہ مریم نے آواز دی، الیشبا کیا تم وہاں ہو؟ الیشبا کیا تم تصور کر سکتی ہو؟ اور جب الیشبا مریم کی آواز سنتی ہے تو اس آواز میں یہ حقیقت چھپی ہوتی ہے کہ روح القدس کی قدرت ظاہر ہو چکی ہے، اور مریم کے رحم میں بچے کا وہ چھوٹا سا بیج آنا شروع ہو چکا ہے، اور خدا کی روح اس کے رحم میں کام کر رہی ہے، اور یہ روح سے روح کا تعلق ہے۔ اور جب الیشبا مریم کی آواز سنتی ہے تو اس کے رحم میں بچہ خوشی سے اچھل پڑتا ہے، خوشی مناتا ہے، جشن مناتا ہے۔ پھر ایماندار خوشی مناتا ہے جب آپ اور میں دوسرے ایمانداروں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ سچے لوگ جو یسوع سے محبت کرتے ہیں، خدا کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، تو اچانک ایک رشتہ سا محسوس ہوتا ہے۔ کیا آپ کبھی ایسے لوگوں سے ملے ہیں جو روح القدس سے بھرے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ضرور نئے سرے سے پیدا ہوا ہوگا۔ تو عزیزو، آپ کے اندر کچھ ہلچل سی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ضرور نئے سرے سے پیدا ہوا ہوگا، اور وہ ضرور یسوع کو جانتا ہوگا۔ اور جو ہی الیشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الیشبا روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اے میرے خدا۔ اور الیشبا فوراً آنے والے بچے اور ہونے والی باتوں کے بارے میں نبوت کرنے لگی۔ دیکھیں، جب آپ اور میں اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ متفق ہو جائیں جو یسوع نے فرمایا، اور میں ان کے درمیان ہوں، اور دو ایمانداروں کے درمیان محبت آتی ہے اور خدا کا نبوتی دل اندر سے جنم لینے لگتا ہے، ہم ایمان میں ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم روح القدس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان خدمت کا آغاز کرے۔ اسی لیے ایمان کے گھرانے میں ایماندار اکٹھے ہوتے ہیں، خدا کی چیزوں سے بھرپور، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی نبوتی باتیں بولنے لگتی ہیں۔ دیکھیں، پیدائش کا مکاشفہ اب راستے میں ہے، الیشبا کے رحم میں بچہ اب اچھل پڑا ہے، جو مریم کے لیے بھی تصدیق ہے۔ تو اسی لمحے جب اس نے محسوس کیا کہ خدا کا روح اس پر آیا ہے کہ بچہ اس کے رحم میں ہے، کیونکہ الیشبا اپنی آواز اور اپنی زبان سے نکلنے والی نبوت کے ساتھ اس کی تصدیق کرتی ہے
है और वो जो खुशी मनाने लगती है और वो चिल्लाने लगती है, अजीम बातें कहीं और बोली जाती हैं और फिर हर एक को अपने रास्ते पर जाना होता है क्योंकि हमल का वक्त पूरा होना है। देखिए, खुदा ने अपना काम शुरू कर दिया है। बीज जड़ पकड़ रहा है और ये ऊपर की तरफ उगना शुरू हो गया है। पैगाम पहले ही तय हो चुका है। शैतान इस अजीम वक्त को नहीं रोक सकता जो आने वाला है। सब कुछ जमा हो रहा है क्योंकि खुदा ने अपने वादे और अपनी कसम को याद किया है और वो मुलाकात के लिए आया है। बनी नौ इंसान की निजात अब बहुत करीब है। एक नया दिन तलू होने वाला है क्योंकि दुनिया का निजात दहिंदा आहिस्ता आहिस्ता एक नौजवान लड़की के रहम में परवान चढ़ रहा है। वो वजूद में आ रहा है और आपकी और मेरी निजात की तैयारी वहीं मौजूद है। जैसे जैसे रोशनी की चमकदार निशानियां फूटने लगती हैं, लूका की अंजील के पहले बाब की 76 से 79वीं आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की पैदाइश होती है और उसके तमाम नबुवती मकासद जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अब जकरिया, जिस पर खुदा की रूह है, उस बेटे को देखता है जिसका खुदा ने उससे वादा किया था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मकसद को बुलंद आवाज से बयान करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि वो अपने बेटे के खतने के मौका पर यह ऐलान करता है, और ए लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे जो उनको गुनाहों की मुआफी से हासिल हो। ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा जिसके सबब से आलम बाला का आफताब हम पर तलू करेगा ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। अजीजों, आपका पैगाम दिन की बहार के बारे में बात करता है। आपका पैगाम खुदा की रहमत के बारे में बात करता है। इस पर गौर करें। लूका की अंजील उसका दूसरा बाब हमें इस जगह तक ले जाता है। मरियम और यूसुफ को एक छोटी सी जगह बैतलहम ले जाया जाता है। इन्हें वहां मुंतकिल किया जाता है और वो हमल से बहुत भारी है। उसके बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया है। वो निजात दहिंदा को जन्म देने वाली है। हम सबको ये कहानी मालूम है। एक छोटे से बाड़े में उसने इंतहाई सादगी में एक अजीम बादशाह को जन्म दिया और बाइबल कहती है कि इन दिनों में जब दिन पूरे हो गए, उसका पहलोटा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। लेकिन अब आसमान भी शामिल हो गया। एक फरिश्ता पुकार रहा था। नबूवत जारी हो चुकी थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अब बचपन में परवान चढ़ रहा है ताकि खुदा का नबी बनने और इसकी तरफ इशारा करे जो अभी चरनी में पैदा हुआ है। आप और मैं उसकी दूसरी आमद से पहले जाते हैं। आप और मैं सबसे अजीम पैगाम को बुलंद आवाज में सुनाते हैं, वो पैगाम जो रहमत और सच्चाई लेकर आता है। लूका की अंजील में बाइबल बयान करती है उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशखबरी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उसी फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। यस्सु पैदा हो चुका था। फरिश्तों ने मुकाशफा दिया। अब वो पुकार उठे, ये वही है जो आने वाला था, तुम्हारे लिए पैदा हुआ है। और बाइबल कहती है, और जिन्होंने सुना वो देखने गए। क्या आप पैगाम सुनते हैं और इसे कबूल करते हैं? और जब वो आए और देखा और उन्होंने जाकर पैगाम सुनाया। मेरे अजीजों, ये क्रिसमस का सीजन है। आपने एक अजीम पैगाम सुना है। हमने इस पर ईमान रखा और इसे कबूल किया। यस्सु की निजात, पैदाइश, इंसान की सुलह। देखें, अब आपको और मुझे इसकी मुनादी करनी चाहिए और हमें बुलंद आवाज से पुकारना चाहिए। हमें समंदर की गहराइयों तक पुकारना चाहिए। हमें इन इमारतों तक पुकारना चाहिए जो कौम दर कौम हमारे सामने खड़ी हैं। खुदा के अजीम और शानदार दिन की आमद, दुनिया के निजात दहिंदा की आमद। खुदा ने अपनी उम्मीद भेजी है। उसने अपनी सुलह भेजी है। उसने अपनी रहमत, अपनी मोहब्बत और अपने मौजज़ात भेजे हैं। उसने अपनी निजात भेजी है। आप और मैं इस पैगाम को अपने अंदर लिए हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मरियम ने इसे यहाँ उठाया था। आप और मैं ये पैगाम अपनी रूह में रखते हैं, जैसे जकरिया जल्द बोल नहीं पाया। निजात तमाम इंसानियत के लिए आ चुकी है। हम अभी इस मकाम पर खड़े हैं। देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपका लम्हा है। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं हर उस शख्स के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहा है
हमारे हर दिल में जोश पैदा कर। हम ये पैगाम लेकर चलते हैं। हम खुदा के अजीम दिन की मुनादी कर रहे हैं, निजात और अदालत की, खुदा का इत्मीनान, खुदा की भलाई, खुदा की खुशी और खुदा की फतह हर उस जान के लिए जो सुनती है निजात। ए बाप, मैं तेरे लोगों के लिए जिंदगी को मांगता हूँ, इनकी रहनुमाई की दुआ करता हूँ। इनके दिलों को तैयार कर ताकि ये तेरे कलाम की मुनादी करें। निजात का पैगाम। निजात का पैगाम खुदा की मोहब्बत का पैगाम और खुदा की शिफा की ताकत का पैगाम। इसमें कभी कोई कमी नहीं रह सकती। अजीजों, याद रखें, आप इसे लेकर चल रहे हैं, इसे लेकर दौड़ रहे हैं। खुशखबरी के इस पैगाम को अपने घर, अपने खानदान, अपने मकान, अपने इर्द गिर्द के लोगों तक पहुंचाएं और यस्सु मसीह की मुनादी करें। आपका दिन शानदार गुजरे। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपका मेजबान। हम हर हफ्ते आपके घर आते हैं ताकि आप तक यस्सु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुंचा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के कामों में हमारी मदद करें। हम इस वक्त जेसी टीवी, जैम टीवी, किंग टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान भर में, मुत्तहिदा अरब इमारात, भारत और पूरे अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका में फेथ टीवी नेटवर्क पर 230 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंच रहे हैं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, फसल बहुत बड़ी है, जिंदगियां आजाद होनी चाहिए। हम हर हफ्ते पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत कुएं खोद रहे हैं और इस प्रोग्राम का उन्वान है उठें और चलें। वहाँ के विजिट्स में हमने लोगों की शदीद जरूरतें देखी हैं। लोग गढ़ों और दरियाओं से पानी निकाल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मवेशी सेहतमंद नहीं हैं, इनके पास पीने के लिए मयारी पानी नहीं है। हर कुआं जो हम खोदते हैं 100 खानदानों की जरूरियात पूरी करता है। हर कुआं जो हम खोदते हैं, हमारे पास 2500 कुएं हैं जिन्हें खोदने की जरूरत है और हम अपनी टीम के साथ वहां काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी जरूरियात है जब हम इन्हें खुशखबरी पहुंचा रहे हैं। हम खानदानों को तवील मुद्दती गुलामी से भी आजाद कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन, दादा दादी, बच्चे कैंपों में मुकीम हैं, कर्ज उतारने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और इसके पार्टनर बने। हम आगे बढ़कर लोगों की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसे इकदामात हैं जो पास्टर्स और रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक बाइबल स्कूल को स्वाहिली ज़बान में तर्जमा करवाया है जो अब पूरे अफ्रीका में फैल रहा है ताकि इन पास्टर और रहनुमाओं को खुदा के कलाम से लेस किया जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप हमारे साथ मिलकर खड़े होंगे? क्या आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के माली शराकतदार बनेंगे ताकि जो काम हमारे सामने है और जो फसल अब तैयार है, क्या हम इस अमल को शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर हम इस काम में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। हम हर रोज इन लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सब मिलकर इस फसल को माली के हजूर पेश करें और फिर खुदा आपसे कहे, अच्छे और वफादार नौकर। खुदा आपको बरकत दे।